गायत्री तीर्थ शांति कुंज में 3 दिवसीय पावन गुरु पूर्णिमा महापर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। शाम को एक शाम गुरुवर के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायत्री विद्यापीठ और शांति कुंज कार्यकर्ताओं ने विभिन्न रागों में गुरु परक प्रज्ञा गीत प्रस्तुत किया। दूसरे दिन अखंड जप में लोगों ने विश्व बंधुत्व के भाव से सामूहिक प्रार्थना की और भव्य प्रभात फेरी निकाली। सायंकालीन सत्र में युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पावन गुरु सत्ता के अनेक अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जो मनुष्य का जीवन मिला वो सिर्फ एक उद्देश्य के लिए मिला कि ये पूर्णता की यात्रा के लिए मिला। जिसको हम लोगों ने इवोल्यूशन कह करके पुकारा, वो इवोल्यूशन बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर घट रहा है। हमारे जीवन के अंदर हम दोनों ही संभावनाओं को लेकर के आए। नीचे की तरफ गिर जाते हैं तो जानवर बन जाते हैं, हमारे अंदर का जानवर जाग जाता है। एक दूसरे को मारने के लिए व्यक्ति दौड़ता है, मन के अंदर हिंसा के विचार आते हैं, मन के अंदर कामुकता के विचार आते हैं, मन के अंदर लोलुपता के विचार आते हैं। दूसरे का छीनने का मन करता है, दूसरे का झपटने का मन करता है, दूसरे को दबाने का, दूसरे को हटाने का, दूसरे को परेशान करने का भाव आता है। और वहीं पर यदि मनुष्य के जीवन में चिंतन प्रकाशित होता है, भावनाएं उज्जवल होती हैं, तो उसी मनुष्य के जीवन में हम लोग अवतार को जन्म लेते देखते हैं। ये जो मनुष्य का जीवन मिला इवोल्यूशन के रूप में मिला। नीचे गिर गए पशु बन जाते हैं, ऊपर उठ गए परमात्मा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर पावन गुरु सत्ता की अमृतवाणी सुनकर सैकड़ों साधक रोमांचित हो उठे। सभी साधक गुरु सत्ता द्वारा बताए आदर्शों को आत्मसात करने के लिए संकल्पित हुए। 27 कुंडीय यज्ञशाला में कई पारियों में गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। युग ऋषि की पावन समाधि में हजारों गायत्री साधकों ने अपनी अपनी भावांजलि अर्पित की। गुरु पूर्णिमा के मुख्य कार्यक्रम के दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी ने अनेक लोगों को गुरु दीक्षा दी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पश्चात प्रमुख द्वय ने गुरु पूर्णिमा पर्व के विधिवत वैदिक कर्मकांड से पूजन किया। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस अवसर पर युवा उत्प्रेरक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा, हम सबको 2026 की शताब्दी वर्ष की तैयारी तक निरंतर साधनारत रहना। इस भावी साधना समर में श्रद्धा व समर्पण का भाव, तब तुम जीवन का महासंघर्ष करोगे। और योद्धा बनकर नहीं, सदगुरु के हाथों का यंत्र बनकर। और उसके लिए सदगुरु का रहना जरूरी नहीं है, सदगुरु तो ऊपर ऊपर है ही। सदगुरु हमें बराबर मार्गदर्शन देते रहेंगे अपने साहित्य के द्वारा। स्नेह सलीला श्रद्धेया शैल दीदी ने कहा, साधना सफल करने के लिए एक चीज है जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा वो चीज है जिसकी सीढ़ी पे चढ़कर बहुत कुछ पाया जा सकता है, और वही एक माध्यम है। भौतिक जगत में जो स्थान ऊर्जा का है, वही आध्यात्मिक जगत में स्थान श्रद्धा का है। श्रद्धा वो प्रक्षेपास्त्र है जिस पर बैठकर अंतरिक्ष को भी पार किया जा सकता है। समापन से पूर्व प्रमुख द्वय ने लघु फिल्म, ऑडियो बुक आदि का विमोचन किया। महापर्व के देश विदेश के लाखों लोग वर्चुअल माध्यम से साक्षी बने और जीवन के विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान पाया। गुरु में साकार हो गई गुरुओं की गुरुताई, उनको शत शत नमन जिन्होंने, उनको शत शत नमन जिन्होंने ज्योति अखंड
ईश्वर की गुरुताई। आने के बाद मुझे एक अलग सा ही अनुभव हुआ, क्योंकि यहाँ जो वाइब्रेशंस हैं एक्चुअली गायत्री मंत्र की, वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में है और मेरा अनुभव एक अलग स्तर का है। यहाँ साधना का जो उद्देश्य है वो अपने जीवन में कुछ बदलाव को लेकर के आना है। अपने जीवन में कुछ अगर चेंजेस हमें लेकर के आने हैं तो हमें शांति कुंज में जरूर एक बार आना चाहिए। गुरु हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ्स ऑनर्स की पढ़ाई करी है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर वर्ष शांति कुंज आके गुरु पूर्णिमा का यह पर्व बहुत ही प्रफुल्लित होकर सेलिब्रेट करती हूँ। गुरु पूर्णिमा पर यह संकल्प लेना चाहिए, गंगा वृक्ष अभियान से जुड़ करके एक पौधा गुरु के नाम, माता जी के नाम जरूर लगाना चाहिए हर गुरु पूर्णिमा पर। और मैं 93 से ये क्रम जारी रखे हुए हूँ और माता जी से मैंने सन 1993 में दिसंबर में दीक्षा ली है और तभी से मैंने इसको अपने जीवन में उतार लिया है। माता जी से, गुरु जी से हम लोग का अनुरोध ये है कि हम सन 91 से यहाँ आना शुरू किया गुरुदेव के चरणन में। इसके बाद में हमेशा साल में 2 बार आते हैं और माता जी का चमत्कार, मेरे बच्चे भी वहाँ संगम में डूबने से बचे। चित्रकूट अश्मेगिर में गियत में जा रही थी, वहाँ हमारा बच्चा डूबने से बचा, उसको गुरुजी ने आके उठा लिया गोदी में। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे अनेकानेक साधक आते हैं और गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति कुंज की आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ उठाते हैं। तो आप भी आइए और शांति कुंज की दिव्य ऊर्जा अपने साथ ले जाइए। यहाँ पे आज का माहौल आज इतना सुहाना है, इतना दिव्य है, इतना वातावरण पॉजिटिव है। आप इस वातावरण को यहाँ आके महसूस कर सकते हैं। यहाँ आप जब साधना करेंगे तो यहाँ साधना करने से आपको पूर्णतः गुरु जी का अनुभूति होगा कि वो सूक्ष्म रूप में अभी भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को हम यहाँ भाव कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जिस प्रकार का माहौल देख के हमको जो आनंद आया है और जिस प्रकार का माहौल में हमने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं इधर इसमें पहली बार आया हूँ शांति कुंज हरिद्वार में। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुंबई में जो अश्वमेध महायज्ञ हुआ था उसके बाद में जो हमने इस प्रकार का जो नज़ारा देखा है आज बहुत शानदार। और हमारा जो अनुभव है गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद में जो चेंजिंग आता है मन स्थिति में, परिवार में, समाज में, और ये कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और घर घर हम लोग प्रचार और भूमिका बना रहे हैं। जिस प्रकार से जो कार्यक्रम गुरुदेव के जितने भी 24 सूत्र हैं वो हम लोग सभी कर रहे हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज हम लोगों ने मनाया है। अपनी महिला मंडल और हमारे भाई लोग भी आए हैं मेरे साथ और मुझे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आके मुझे बहुत अच्छी अनुभव हुई और यहाँ दिव्य वातावरण में मुझे अलग ही अनुभव हुआ। क्या हुआ कि यहाँ के जो भाई बहन का जो देखते हैं कि इतनी सादगी, इतनी शालीनता, इतनी शांति और इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी जगह भी गए मुझे यहाँ से इतनी जैसा शांति नहीं मिली। अब मुझे लगता है आप सबको जरूर आना चाहिए शांति कुंज हरिद्वार गुरुधाम और बहुत बढ़िया है। और हमारी नारी शक्ति ने एक और भी काम आज किया है बहुत अच्छा, यूट्यूब में शांति कुंज का वीडियो सब्सक्राइब किए हैं, आप लोग भी कीजिए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।